दीप जी हैं और he makes very informational videos about how the Skoda and VW group कैसे इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की गई. बाय द वे मैंने कुशाक को बहुत फॉलो किया. आई सॉ जो न्यूमरस इशू जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था, धीरे धीरे VW ग्रुप ने उसको रिजॉल्व किया. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई गेस इसके एसी को रिलेटेड था कि इसका एसी ट्रिप कर जाता है ड्यूरिंग ट्रैफिक conditions. तो Skoda made an update in the ECU so that AC का compressor trip ना हो and cooling जो कार की constant रहे. हालांकि उससे आई गेस इकोनॉमी पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, बट सिंस ये जर्मन कार है, ज़्यादातर वहाँ पे ठंड रहती है. सो Skoda and VW were not that much accustomed to the air conditioning feature. सो इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से अब ये ट्यून्ड है प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू Skoda एंड VW. ऑल्सो इसमें EPC की एक इशू आती थी, वो भी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू रिजॉल्व कर दी थी. ये 2022-2021 में ये जो इश्यूज थे ये आए थे कार में, बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं. अभी मतलब ऑलमोस्ट सारे इश्यूज रिजॉल्व हैं इस कार में, जो भी मतलब इनिशियली VW ग्रुप में आए थे. एसी की कूलिंग अभी मैं इस पर कुछ रिव्यू दे नहीं पाऊँगा. रीज़न बीइंग भी ऑब्वियसली विंटर्स है, तो इतना यूज़ मतलब हम कर ही नहीं सकते एयर कंडीशनिंग का यूज़ यहाँ पे इतनी ठंड में. हीटिंग फंक्शन मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था. मैं कभी कभी फीट में अपना हीटिंग फंक्शन को ऑन करता हूँ. वर्क्स गुड. ओवरऑल स्पीड, स्टेबिलिटी, ड्राइव के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जब आप बम्प्स के थ्रू जाते हैं, Skoda हो या फिर आई गेस VW हो, तो स्टिफनेस ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टनेस. मेरे घर में एक Hyundai i20 भी है, सो उसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टली ट्यून्ड है, इसका थोड़ा स्टिफ्ड ट्यून्ड है. हालांकि ये कुछ ये क्रॉसओवर है या फिर एक SUV-ish लुक में कार आती है. थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी ज़्यादा है बाकी नॉर्मल कार से. स्टिल इसकी सस्पेंशन ऑन द स्टिफर साइड मुझे लगी. मैंने VW ग्रुप की गाड़ियाँ नहीं चलाई हैं, बट आई गेस जो टाइगन है उसकी और भी ज़्यादा स्टिफ है. इट्स मोर ड्राइवर फोकस्ड, इवन मोर देन द कुशाक. इट डिपेंड करता है. इंजन एंड चैसी सेम है, बट कंपनी अपनी कार्स ट्यून या फिर सस्पेंशन का जो ट्यून है वो कैसा रखते हैं, वो मतलब पता लगता है जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं. तो आई गेस टाइगोन का इससे भी ज़्यादा स्टिफ है, इसका तो मुझे वैसे ही स्टिफ लगता है. तो आई गेस ये ऐसा है कि ऑल्टो ड्राइवर जब एक जापानीज से एक जर्मन कार पे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये चेंज फील होता है थोड़ा बहुत. बाकी ऑल इन ऑल ये गाड़ी बहुत आई मीन इसमें काफ़ी गुड टू हैव फीचर्स हैं. एम्बियंट लाइटिंग भी इसमें है. शायद मैं आपको चला के दिखा पाऊँगा. हाँ, ये देख रहे हैं आप. इसकी आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन से. ये भी एक अपडेट आया था. हाँ, रिगार्डिंग दी लाइट कंट्रोल्स, सो इसके लाइट कंट्रोल्स यहाँ पर हैं. ये फुल्ली ऑफ है, ये ऑन है. इसको आप खींचेंगे तो इसके फॉग लैम्प्स ऑन हो जाएंगे. अभी ऑन होंगे नहीं क्योंकि इग्निशन ऑन नहीं है. मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि ये टू स्टेप में बाहर आते हैं. पहले मतलब आप इसको एक बार खींचिए और आप इसको एक और बार भी खींच सकते हैं. तो ये सेकंड वाला जो है क्या करता है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर. सो आई हैव टू लाइक टेस्ट इट कि ये सेकंड स्टेप क्या करता है इसमें. फर्स्ट स्टेप तो आई नो कि फॉग लैम्प ऑन करता है. तो हेडलाइट ऑन हो गई, उसके बाद आप खींचो इसको और एक और बार खींचो, मतलब 2 बार इसमें आता है. तो आई एम नॉट श्योर, हो सकता है शायद मैं इसको ज़ोर से खींच रहा हूँ. इतनी ज़ोर से खींचना नहीं चाहिए, बट
ये भी कुछ चीज़ें हैं। ऑलराइट, सो आई मीन ये ओवरऑल रिव्यू है अभी इनिशियली मेरी कार का। ऑल इन ऑल ऑब्वियसली न्यू कार है, न्यू कार स्मेल बहुत अम्यूज़ करती है आपको। और स्कॉडा ने इसके साथ एक्सेसरीज़ भी काफ़ी दी हैं। मुझे काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ मिली, मुझे एक पूरा किट मिला जिसमें मैं अपनी कार की केयर कर सकता हूँ। और मुझे ये परफ्यूम भी मिला, ग्रीन एप्पल, इसका रिफ़िल भी दिया है उन्होंने, शायद बूट में पड़ा है। तो ग्रीन एप्पल की ये फ्रेगनेंस है, ये भी इस कार के साथ मिली है। और मुझे इसके साथ रियर सन ब्लाइंड भी मिला है। और तो आई मीन दीज आर द थिंग्स दैट दे लाइक, आई मीन वो एक पूरा वीडियो जब ये कार एक्चुअली वो तैयार कर रहे थे तो तब मैंने देखा था कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो ये चेक कर रहे हैं, मतलब क्या क्या कार में डाल रहे हैं। तो व्हाट आई चेक्ड वाज दैट उसके पर्टिकुलर किट में सन ब्लाइंड और कार परफ्यूम, कार केयर किट, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। उस कार केयर किट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने उसको खोल के भी देखा था। उसमें आपको एलॉय व्हील क्लीनर, टायर क्लीनर, मतलब एलॉय व्हील का क्लीनर अलग है, टायर क्लीनर अलग है, ग्लास क्लीनर है, विंडशील्ड वॉशर कॉन्सेंट्रेट है, कार शैम्पू है, कार शाइन है, मतलब आप एक पॉलिश भी है और एक वॉश भी है, इंटीरियर इंटीरियर क्लीनर भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उस किट में, वो छोटे छोटे बॉटल्स हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड हैं और कुछ ऐसे ही हैं। उसमें लिखा हुआ है, बॉटल में मेंशन किया हुआ है क्या कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें आप वाटर ऐड करके यूज़ करना है आपको, और क्या नॉन कॉन्सेंट्रेटेड है जो आप स्ट्रेट अवे कार पे लगा के उसको अप्लाई करके उसको साफ करेंगे। तो अभी तक 5 डेज़ हो गए हैं, मैंने इस कार को वॉश भी नहीं करवाया है, आई मीन क्लीन नहीं किया है। मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं इसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन ना करके सीधा कार को वॉश ही करूं, ताकि कम से कम स्क्रैचेस आएँ इस कार पे। ग्लॉस मेंटेन करने के लिए आई विल ट्राई टू सी इफ़ आई कैन पुट, आई मीन प्रॉपर्ली वॉश करने के बाद आई कैन पुट सम कार पॉलिश ऑन इट। हालांकि वो डस्ट अट्रैक्ट करती है पर इनिशियली शाइन बहुत अच्छी आती है गाड़ी की। ये वाइट कलर है, लाइट कलर है, लाइट कलर शाइन ज़्यादा करता है, डार्क कलर अगर पॉलिश्ड है तो शाइन ज़्यादा करता है, लेकिन इट्स ओके। तो आई गेस यही मेरा इनिशियल रिव्यू है अपनी स्कोडा कुशाक 2025 स्पोर्टलाइन मॉडल के बारे में। बाय द वे मेरे को एक और चीज़ पता लगी कि आई मीन शोरूम पे ही आई वाज जस्ट आई मीन गेटिंग माय नंबर डन, कि जो मॉन्टे कार्लो वर्जन इस कार का आता है जो सबसे ऊपर है, उसमें पहले 2 ही कलर्स आते थे, विच वाज वाइट एंड रेड। तो आई गॉट टू नो फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ, आई एम नॉट श्योर कि ये अवेलेबल है अभी या नहीं, बट सिल्वर एक ऐसी एडिशन हुई है इसमें आप मतलब एज अ मॉन्टे कार्लो कार को सिल्वर कलर में भी ले सकते हैं। तो जो कि कहीं मेंशन नहीं है, पर आई मीन समवन गॉट अ डिलीवरी आई एम नॉट श्योर हियर बट समवेयर। Alright, so this was my initial review about the Skoda Kushaq. अगर आपके कोई सजेशंस क्वेश्चंस है कार के रिगार्डिंग या फिर बाइंग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम, और आई बी हैप्पी टू टेक एनी काइंड ऑफ सजेशन रिगार्डिंग द क्वेरीज और कंसर्न्स मैंने जो एड्रेस किए हैं इस वीडियो में, स्पेशली रिगार्डिंग दी एयर कंडीशनिंग यूनिट जो एक्सीडेंटल टच हो जाता है। अगर किसी को पता है इसका कुछ हो सकता है, कोई सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली प्लीज़ गाइस, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। इसमें एक और चीज़ ऐसी है
जो थोड़ी बहुत अनोय है, विच इज़ द इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन। मैंने क्या नोटिस किया कि जब आप एक ट्रैफिक लाइट पे जाके स्टॉप करने वाले होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टॉप करते 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 8 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे आ गए और आपने कार न्यूट्रल में डाल के क्लच छोड़ दिया एंड यू आर ब्रेकिंग एट दैट टाइम, कार बंद हो जाएगी। 5 किलोमीटर्स के नीचे अगर कार चली गई, मूवमेंट के दौरान ही कार बंद हो जाएगी, विच इज़ नॉट सेफ। नहीं होना चाहिए ऐसा। और सारे ड्राइवर्स एक तरह से नहीं चलाते, मतलब कुछ ड्राइवर्स गाड़ी गियर में लग के क्लच दबा के चलाते हैं, और कुछ गियर को तभी उस एंगेज करते हैं जब उस गियर की ज़रूरत हो। जब उस गियर की ज़रूरत नहीं है, जब आप स्टॉप कर रहे हैं, तो कुछ ड्राइवर्स गियर्स से गाड़ी निकाल के जो स्लो कर, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, देन दे लीव द क्लच एंड दे रिलाई ऑन द ब्रेकिंग, जहाँ इंजन ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर से नीचे इंजन ब्रेकिंग एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि कार जो 10 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट गियर में 10 किलोमीटर से ऊपर ही चलती है गियर में। तो जब आप 10 किलोमीटर से नीचे आना चाहते हैं, तो आपको कार को गियर से डिसएंगेज करना पड़ेगा। और अगर ये पर्टिकुलर फंक्शन ऑन है और आपने रेड ट्रैफिक लाइट पे आके आप स्टॉप कर रहे हैं, अगर आपने न्यूट्रल में डाल के क्लच छोड़ दिया है और आप डी एक्सेलरेट कर रहे हैं उस टाइम पे 10 किलोमीटर से नीचे, तो जैसे ही कार 5 या आई गेस 6 किलोमीटर्स के अंदर होगी, वो कार बंद हो जाएगी। जबकि वो कार 5 की स्पीड पे चल रही है, वो बंद हो जाएगी, विच इज़ अनसेफ। हालांकि रुक जाती है, ब्रेक प्रेशर इतना कम नहीं होता कि वो कार ना रुके, बट आई एम स्केयर्ड कि अगर जैसे एक डिक्लाइन है, मतलब पहाड़ी से हम नीचे उतर रहे हैं, और उस टाइम पे ऐसा हो जाए और ब्रेक प्रेशर ना मिले, तो वो थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। इस कार में एक और फीचर है जो शायद, मतलब मैंने अभी तक टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। मैं जब शायद हिमाचल या किसी पहाड़ी इलाके में जाऊँगा, वो मैं तब टेस्ट कर पाऊँगा, विच इज़ द हिल होल्ड असिस्ट। अब हिल होल्ड असिस्ट कब काम आता है? मैं रिसाइड करता हूँ कालका में। अभी तक मैं कार ये कालका लेके नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। तो जब आप कालका के ट्रैफिक में ये कार चला रहे होते हैं, वो बेसिकली या तो वो एक इंक्लाइन है या डिक्लाइन है। तो जब आप कालका से परवाणू जा रहे होते हैं, तो वो एक इंक्लाइन है, तो और वहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स 9 to 11 एंड अपना 5 to 8। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी कार पीछे जाने को होती है, क्योंकि इट इज़ एन इंक्लाइन व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम कालका टू परवाणू। तो जब आप कार गियर में डाल के आप आगे बढ़ाते हैं, फिर आप स्टॉप करते हैं, then you have to also use your handbrake to not have the car go back, क्योंकि वो थोड़ा steep है। then you have to play with the handbrake and gears and clutch, ताकि आपकी कार पीछे ना जाए और स्टॉल भी ना करे। तो वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बट हाँ, जिन कार्स में ये फीचर है हिल होल्ड असिस्ट, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जब एक इंक्लाइन है और आप एक कार को चला रहे हैं इसको, तो जैसे ही आप, मतलब एक इंक्लाइन पे आप ब्रेक से अपना पैर हटाते हैं, तो कार करीब करीब 2 से 3 सेकंड होल्ड करके रखती है उस ब्रेक को। हालांकि आपका पैर ब्रेक पे नहीं होगा, लेकिन द कार विल होल्ड इट सेल्फ फॉर 2 or 3 odd seconds, ताकि उस 2 or 3 seconds में आप क्लच दबा के, गियर दबा के उसे कार को मूवमेंट में लाने की कोशिश करें। तो उन कुछ सेकंड्स में आपका बचत हो जाती है। मतलब यू डोंट हैव टू प्ले विद द हैंड ब्रेक, जो कि एक ऑल्टो जैसी या फिर और कोई कार जिसमें ये फीचर नहीं है, हिल होल्ड असिस्ट नहीं है जिसमें, तो यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ द हैंड ब्रेक सो दैट द कार डजंट गो बैक, पीछे वाली गाड़ी को हिट ना कर दे। तो ये भी मतलब एक यूज टू होने का, मतलब लर्निंग कर्व होता है। आप थोड़े थोड़े धीरे धीरे, थोड़े थोड़े बाद आप यूज टू हो जाते हैं।
बाय द वे एक मैनुअल कार है, आई लव मैनुअल शिफ्टिंग। ओ ये लाइट बंद हो गई आई गेस। या सो बाय द वे ये एक मैनुअल कार है, आई लव टू शिफ्ट मैनुअली। मैं गाड़ी का कंट्रोल मेरे पास रहे रादर देन कार डिसाइडिंग व्हेन टू चेंज द गियर। सो मैं हैवी ट्रैफिक में गाड़ी इतनी नहीं चलाता हूँ, मतलब ज़्यादातर मेरी ड्राइव हाईवे की ही होती है। कालका टू जलंधर, कालका टू लुधियाना, चंडीगढ़। सो इन रोड्स पे ज़्यादातर हाईवे ड्राइव ही है, और सिटी ड्राइव बहुत कम है इस कार में। तो आई वेंट फॉर द मैनुअल ताकि द फन ऑफ ड्राइविंग स्टेज विद मी। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 चार्जर्स लगाए हैं। ऑफ कोर्स एक टाइप सी है और एक लाइटनिंग है। यहाँ पे ये चार्जर्स हैं, अच्छे हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है स्पोर्टलाइन मॉडल में। जहाँ तक मैंने पढ़ा और रिव्यूज़ में देखा है कि इस जो स्कोडा का वायरलेस चार्जिंग जो पैड आता है यहाँ पर, वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। फ़ोन अगर थोड़ा सा भी मूव करता है तो चार्जिंग से हट जाता है। सो better to have cables and connect it and have a good connection with the phone. Alright, so यही सब डिस्कस करना था मुझे इस कार के बारे में। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पुट अप कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और आपके कोई सजेशंस हैं मेरे लिए तो मोर देन हैप्पी टू हैव दो सजेशन एंड यूज़ देम, यूटिलाइज देम। थैंक यू गाइस अगेन एंड ड्राइव सेफ। सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित ड्राइविंग कीजिए। बाय बाय।